क्लास 9 का टॉपिक क्या है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है? ये एक सेल ईटिंग प्रोसेस है, यानी सेल अपना खाना कैसे बनाएगा, सेल के खाना बनाने का तरीका क्या है और किस तरह से वो लार्ज पार्टिकल को, जो बाहर के आउटसाइडिंग पार्टिकल्स हैं, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, वो अपने अंदर कैसे लेगा। और इसके बाद है प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोई भी फूड पार्टिकल होगा उसको क्या है, घेर लेगी। उसके बाद वैक्यूल फॉर्मेशन होगा, यानी उसके बाद ये वैक्यूल फॉर्म होगी। फिर उसके बाद क्या है, मर्जिंग ऑफ वैक्यूल्स विद लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम्स के साथ वैक्यूल मर्ज हो जाएंगे। वैक्यूल्स जो है अपनी साइड बनाकर क्या है, फूड पार्टिकल के साथ अलग हो जाएगा। उसके बाद रिलीज ऑफ कंटेंट आउटसाइड सेल्स, यानी जो उसके बाहर के कंटेंट है वो आउटसाइड सेल्स कैसे निकलेंगे, इस तरह से एक पूरा प्रोसेस होगा। सबसे पहले इसमें जो है ये फूड पार्टिकल है, इसके बाद फूड पार्टिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घेरना शुरू किया और घेरते घेरते क्या है, इसमें जो है पूरा एक स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर अमीबा का, इसमें ये वैक्यूल है और इसके बाद ये क्या है, ये फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को क्या है, अमीबा जो है इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जो इसको क्या है, इन्वेजिनेट किया, यानी इसको घेरना शुरू किया। इसको घेरने के बाद क्या है कि इसको जो इससे जो है ये अटैच हो जाएगा, यानी इससे अलग होकर क्या है यहाँ पर आ जाएगा और फिर जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल बन जाएगा, यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो सेल के अंदर जो है इसको कवर कर लेगा, यानी फूड पार्टिकल इससे अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, लाइसोसोम्स जो है, लाइसोसोम्स जो है फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे और फिर फ्यूजन विद फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल का क्या है, फ्यूजन हो जाएगा इसके साथ, लाइसोसोम के साथ, यानी लाइसोसोम जो है फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स होगा, यानी इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है एक तरह से सेल ईटिंग प्रोसेस कहलाता है, यानी सेल खाना किस तरह से बनाएगा, यानी सेल के खाना बनाने का तरीका क्या है। उसके लिए क्या है, लार्ज पार्टिकल जो उसके जरूरी चीजें हैं उसको बाहर से जो है सेल अंदर लेगा। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल को जो है फूड पार्टिकल को जो है कवर करने की कोशिश करेगी। उसके बाद वैक्यूल फॉर्मेशन, यानी वैक्यूल यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें जो है सेल्स जो अटैच हो जाएंगे, यानी इसके बाद मर्जिंग ऑफ वैक्यूल विद लाइसोसोम, यानी वैक्यूल जो है मर्ज हो जाएगा किसके साथ, लाइसोसोम्स के साथ। इस तरह से ये हमने देखा, इस तरह से फर्स्ट प्रोसेस ये था। के बाद सेकंड ये हुआ कि इसमें जो है ये आपका फूड पार्टिकल इससे जो है अलग हो गया, यानी फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल विद इन सेल, यानी वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, लाइसोसोम्स इसके साथ अटैच हुए और ये क्या है, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो गया, यानी फ्यूजन ऑफ फूड वैक्यूल्स। और इस तरह से लाइसोसोम्स ने जो फूड को डाइजेस्ट कर लिया, क्योंकि लाइसोसोम जो है सोसाइटी बैग कहलाते हैं, ये फूड पार्टिकल को क्या है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इस तरह से ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, यानी फूड पार्टिकल अमीबा के फूड पार्टिकल डाइजेस्ट किस तरह से हुए, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड को घेरा, उसके बाद फिर इसको अलग किया और फिर उसके बाद लाइसोसोम के साथ अटैच हो गए। लाइसोसोम्स के साथ अटैच होने के बाद क्या है, अब ये इस तरह से फ्यूज हो गए, फ्यूज विद फूड वैक्यूल, और इस तरह से पूरा प्रोसेस हमारा डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल कंटिन्यू हो गया। अभी सवाल हमारे जो है एग्जाम में आता है, हाउ अमीबा अमीबा खाना किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अमीबा जो है फेगोसाइटोसिस के जरिए खाना बनाएगा और वो प्रोसेस क्या है, सेल ईटिंग प्रोसेस है। इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स यानी बाहर से पार्टिकल्स जो है सेल के अंदर आते हैं, वो पार्टिकल जो उसको सेल को जरूरी समझता है, सेल यानी उसके लिए जरूरी है, उसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा, तो क्या है वो सेल उसको अंदर ले लेता है। अब किस तरह से होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजमेंट, सबसे पहले जो है ये जो है हमारा स्ट्रक्चर था अमीबा का, इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले काम करेगी कि फूड पार्टिकल को घेरना शुरू करेगी। अब ये यहाँ पर जो है उसके बाद स्ट्रक्चर लिखा अमीबा, और फूड पार्टिकल जब घेरना शुरू करेगी इसको, उस घेर से घेरते इससे फिर ये अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद क्या है, ये वैक्यूल के फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल विद इन सेल, यानी फूड वैक्यूल जो है फॉर्मेशन कर देंगे विद इन सेल के अंदर, यानी अब ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो गया।
अलग होने के बाद क्या हुआ फिर ये यहाँ पर लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो गया, यानी ये फूड पार्टिकल था, अब ये लाइसोसोम इसके साथ अटैच है। लाइसोसोम क्या काम करेंगे, वो फ्यूजन विद फूड बैक्टीरिया, यानी खाने का जो है फ्यूजन करना है उसको, प्रोसेस को पूरा करेंगे। इस तरह से लाइसोसोम जो है फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेंगे, और ये प्रोसेस, इसलिए प्रोसेस क्या कहलाता है, जो है लाइसोसोम डाइजेस्ट का फूड, ये प्रोसेस जो है पूरा क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा कि अमीबा किस तरह से अपना खाना बनाता है। तो लास्ट स्टेज में अमीबा क्या हुआ कि ये जो है फूड पार्टिकल पूरा अलग होकर इसने डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल को जो है परफॉर्म किया, यानी ये फूड पार्टिकल पूरा डाइजेस्ट कर लिया इसने लाइसोसोम। तो इस तरह से जो है अमीबा ने अपना पूरा खाना बनाया, और ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी उन चीजों को, उन मटेरियल को बाहर की तरफ फेंक देना जो जरूरत की नहीं है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी किस तरह से पार्टिकल्स का मूवमेंट सेल से बाहर की तरफ होगा, यानी सेल किस तरह से गैर जरूरी चीजों को जो उसको जरूरत नहीं है वो किस तरह से बाहर निकालेगा। तो इस तरह से सेल जो है यहाँ से इस तरह से खुलकर इसको जो है बाहर निकाल देगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल, आल्सो कॉल्ड सेल मूवमेंट, यानी सेल उल्टी कर देगा। उल्टी करने से मतलब क्या है, सेल जो खराब चीजें हैं उनको क्या फेंक देगा। इसके बाद वोमिटिंग पार्टिकल्स, यानी सेल की उल्टी की, यानी सेल के पार्टिकल्स बाहर निकाले, वो क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू फ्रॉम एंडोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए वो चीजें जो अनडाइजेस्टेड थी, जो डाइजेस्ट नहीं हुई थी, वो रेसिड्यू जो डाइजेस्ट नहीं हुए थे, उसने क्या है सेल ने उसको बाहर फेंक दिया। एंजाइम एंड हार्मोन्स आर मेड, यानी इसके अंदर सेल है, एंजाइम और हार्मोन को भी बनाएगा, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन किससे जरिए बनते हैं, सेल के जरिए। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस एक तरह से अ प्रोसेस थ्रू व्हिच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट सेल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ होता है, वो कहलाता है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब ही आउटसाइड होता है, यानी पार्टिकल्स का, गैर जरूरी पार्टिकल का बाहर की तरफ निकल आना, बाहर की तरफ फेंक देना। आल्सो कॉल्ड सेल वोमिटिंग, इसको हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। सेल वोमिटिंग तो कह रहे हैं कि सेल जो है बाहर खराब चीजों को कैसे उल्टी करेगा, यानी कैसे बाहर फेंकेगा। तो वोमिटिंग पार्टिकल्स इसके अंदर क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होंगे जो एंडोसाइटोसिस के जरिए मिलेंगे हमें। इसके अलावा एंजाइम और हार्मोन्स बनेंगे, तो सेल जो है एंजाइम और हार्मोन को प्रिपेयर करेगा। अब हमने यहाँ देखा कि सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन के जरिए क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन ने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाकर इन सेल्स को अलग कर दिया, जो जरूरी चीजें थी उसको क्या है इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड कर लिया। उसके बाद फिर जो है ये बिल्कुल अलग हो गया, और यहाँ पर ये सेपरेट होकर क्या है बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और ये इस तरह से पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस एक तरह से सेल्स के जरिए चीजों को बाहर फेंकने का प्रोसेस है, चीज जो गैर जरूरी चीजों को बाहर धकेलने का प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड सेल वोमिटिंग, इस प्रोसेस को हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। और वोमिटेड पार्टिकल्स क्या होंगे इसके अंदर, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज होंगे जो एंडोसाइटोसिस के जरिए मिले, वो एंजाइम्स और हार्मोन होंगे जो सेल और एंजाइम बनाते हैं। इस तरह से पूरा प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस होगा। अब इसके बाद हमारा आता है सेल वॉल। सेल वॉल किसे कहते हैं, एक इसका अकरेंस फंजाई में और प्लांट सेल में होता है, इसका स्ट्रक्चर हार्ड और रिजिड होता है। कंपोजिशन में क्या है, फंजाई में जो है किटिन पाए जाते हैं और प्लांट में सेलुलोज पाए जाते हैं। यानी सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल हैज अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सेम टाइप ऑफ सेल, यानी सेम टाइप ऑफ सेल में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पोर्शन में पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। अब सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सेल वॉल क्या काम करती है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, यानी सेल को डैमेज होने से बचाती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, पौधे को ताकतवर बनाती है, प्लांट को स्ट्रेंथ पहुंचाती है, यानी इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है।
इट हेल्प प्लांट टू विदस्टैंड इन अ वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम, यानी एक्सटर्नल मीडियम यानी बाहर के एनवायरनमेंट से जो है प्लांट को जो है ये बचाने का काम करती है। इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल की जो है लाइफ स्पैन उसको भी ये क्या है बढ़ाती है। कौन? सेल वॉल। सेल वॉल का काम होता है लाइफ स्पैन जो है प्लांट सेल की जो है बढ़ाती है, इस तरह से उसको डैमेज होने से बचाती है, और जब डैमेज होने से बचेगा उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारा आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ए प्लांट अ लिविंग सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लांट के अंदर जो है सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होती है, यानी जो सेल के आउटसाइड पोर्शन है उसका कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल वॉल से जुड़ी होती है। सेल वॉल इज परमेबल, सेल वॉल परमेबल होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल। व्हेन द सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, देन वाटर कम आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल है या वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकल आता है। व्हेन वाटर कम आउट ऑफ द सेल, जैसे ही सेल से वाटर बाहर निकलेगा साइटोप्लाज्म कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। यानी इस प्रोसेस में हुआ क्या कि हमने सेल को जो है यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें हमने बताया एक क्लोरोप्लास्ट सेल, न्यूक्लियस से सेल का एक्यूज, जब हमने इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा तो क्या है? ये सेल के अंदर जो है वाटर लॉस होगा, यानी पानी के निकलने से क्या है? सेल जो है सिकुड़ गया, यानी सेल के अंदर श्रिंकेज हो गई, यानी इट इज कॉल्ड एज श्रिंकेज ऑफ सेल। तो ये श्रिंकेज ऑफ सेल हमारा क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। तो पूरा प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस क्या हुआ? यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट जो है लिविंग सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी लिविंग सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होती है और सेल वॉल से जुड़ी होती है। द सेल वॉल इज परमेबल, सेल वॉल परमेबल होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल। इसके बाद व्हेन द सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी सेल को जब किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल उससे जो है लॉस हो जाएंगे, किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए। व्हेन वाटर कम आउट ऑफ द सेल, जैसे ही पानी बाहर निकलेगा सेल से तो साइटोप्लाज्म कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। यानी सेल के अंदर से पानी लॉस होते ही क्या है? तो सिकुड़ जाएगा, और ये सिकुड़ना क्या कहलाता है? श्रिंकेज ऑफ सेल, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको रिकैप करते हैं। पहला इसमें हमारा सेल वॉल था। सेल वॉल किसे कहते हैं? एक तरह से सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी उसकी आउटसाइड लेयर, यानी जिससे सेल जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब सेल वॉल का अपेरेंस आमतौर से फंजाई और प्लांट सेल में होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल का स्ट्रक्चर हार्ड होता है और रिजिड होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर टफ होता है। इसके बाद इसका कंपोजिशन, तो फंजाई के अंदर जो चिटिन पाए जाते हैं, चिटिन पाए जाते हैं, और प्लांट्स जो है प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है एक वुडन पल्प से बनने वाला फाइबर है, तो यानी प्लांट की जो सेल वॉल है किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। तो सेल वॉल एक तरह से सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल लेयर। सेल वॉल क्या है? एक स्ट्रक्चरल लेयर है जो सेम टाइप ऑफ सेल के से जुड़ी होती है, सराउंडेड होती है जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पोर्शन में होती है। इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम्स, कभी-कभी बहुत ज्यादा टफ होती है और कभी फ्लेक्सिबल होती है, और कभी क्या है? बहुत ज्यादा रिजिड होती है। तो इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है? अब सेल वॉल क्या-क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के क्या-क्या काम है? सबसे पहला काम क्या है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, ये सेल को डैमेज होने से बचाएगी। डैमेज होने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि सेल के ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई एलिमेंट्स, कोई कंटेंट जो है अटैक करे जिससे सेल डैमेज हो जाए, तो उसको डैमेज होने से सेल वॉल क्या है? बचाती है। सेकंड, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी पौधे को जो है ताकत पहुंचाने का काम सेल वॉल करती है, यानी इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। इसके बाद इट हेल्प प्लांट टू विदस्टैंड इन अ वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम, यानी इसके बाद ये पौधे को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, यानी जो उसका बाहर का एनवायरनमेंट है जो उसके लिए नुकसानदेह है उसको उससे बचाती है। इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स, यानी ये सेल की जो है लाइफ स्पैन को
डैमेज होने से रुकते हैं। जब सेल वॉल डैमेज होने से रुकेगी तो क्या है, प्लांट सेल की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। इस तरह से पूरा कोर्स होता है। इसको हम, इसके बाद हमारा था प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस अभी हमने डिस्कस किया। इन प्लांट अ लिविंग सेल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स के अंदर लिविंग सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। सेल वॉल से, सेल वॉल एक परमेबल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुलर मेम्ब्रेन। When the cell is kept in hypertonic solution, जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पानी जो है सेल से बाहर निकलने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। और ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? When water come out of the cell wall, जब पानी बाहर आ जाएगा तो साइटोप्लाज्म कंट्रैक्ट होगा, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये पानी का बाहर निकलना जो है प्रोसेस सेल के अंदर से ये कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। जैसे ही सेल से पानी बाहर निकलेगा, सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और ये सिकुड़ा किस वजह से? क्योंकि वाटर इसके लॉस्ट हो गया और ये सिकुड़ा